हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देख सकते हो हमारे पास जो है हीरो की स्प्लेंडर आई हुई है। इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, जब हम इसका किक मारते हैं तो इसका किक नीचे रहता है, रिटर्न ऊपर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपके पास कोई भी बाइक हो, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आए, जब हम किक मारते हैं तो किक नीचे रहता है और ऊपर नहीं आ रहा था, तो उसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हो, ये आप आपके घर पे भी ट्राई कर सकते हो और रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका लाइव प्रूफ, इसका जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, जब हम किक मारा तो इसका किक ऊपर आना चाहिए, लेकिन ऊपर नहीं आ रहा है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, फिर से देखिए। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, इसका किक जब मैं मार रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक नीचे रह रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम जो होता है हमारे क्लच के अंदर होता है। इसके क्लच के अंदर जो हमारा किक होता है उसको रिटर्न लाने के लिए इसकी एक स्प्रिंग होती है। तो दोस्तों उस स्प्रिंग को कैसे चेंज करना है, इसका सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। अगर आपके पास स्प्लेंडर है तो उसको प्रोसेस क्या होता है खोलने का, वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसका किक शॉफ्ट निकालना होता है। यहाँ पर आपको 10 नंबर का एक बोल्ट मिलेगा। उसके बाद क्लच के नट देखिए, एक बोल्ट हो गया, दो बोल्ट हो गया, तीन, चार, नीचे में एक, पाँच, सेंटर में एक, छः, इसके बाद यहाँ पर एक आएगा, सात, यहाँ पर एक आ गया, आठ। तो दोस्तों टोटल 8 बोल्ट आते हैं। तो इन 8 बोल्टों को निकालना है, क्लच केबल को निकालना है, उसके बाद हमारा ऑयल गेज को भी यहाँ से रिमूव कर देना है और इसका इंजन ऑयल भी सारे तरीके से इंजन ऑयल भी निकाल के इसको खोल लेना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, हमने इसका क्लच का सारा पार्ट जो है क्लच कवर का हमने खोल के रख दिया है। तो दोस्तों अब बात आती है दोस्तों, हमारा जो ये क्लच प्लेट और सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर खोलना होता है। तो यहाँ से मैं आपको इसकी झलक दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, इसकी स्प्रिंग यहाँ पर कटी हुई दिख रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं सब इसका क्लच कवर, जो क्लच प्लेट होते हैं, क्लच प्लेट को खोलता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को खोलता हूँ, खोल के आपको आगे बताता हूँ। और इसका टाइमिंग भी होता है, किक का टाइमिंग कैसे लगाना है, ये भी आपको आज के इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी यहाँ से स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहले इसको खोल लेता हूँ, खोल के आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, फाइनली हमने जो है इसके क्लच प्लेट, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर वगैरह सारी चीजें इसके निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, जब मैं इसको हाथ से घुमा रहा हूँ तो ये हाथ से घूम रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी किक की स्प्रिंग जो होती है वो अच्छी है और आप इस टाइप से किक को जो है हाथ से घुमाने जाओगे तो हमारा किक नहीं घूमेगा, ये बहुत ही हार्ड होती है स्प्रिंग। उसके बाद दोस्तों इसका एक लॉक आता है, देख सकते हो। आपको आउटपुट वाला लॉक जो होता है उसको लेना है। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से इसके 2 होल होते हैं। तो इन 2 होल में फंसा के हमारे इस पकड़ से इसको इजीली आपको बाहर में निकाल लेना है। तो सबसे पहले देख सकते हो हमने इस लॉक को यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो कुछ इस टाइप से ये लॉक होता है। तो इस लॉक को निकालने के बाद दोस्तों हमारा जो किक की स्प्रिंग होती है उसको निकालते हैं। इसका किक का राइट साइड जो होता है, देख सकते हो दोस्तों, किक राइट साइड को आप जो है कोई स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको इजीली इस टाइप से कटा के निकाल सकते हो। तो देख सकते हो मैंने इसको इजीली कटा के बाहर पे कर लिया है, जो कि हमारा किक राइट साइड भी बोल सकते हो दोस्तों। इसको देख सकते हो हमारी स्प्रिंग इसके अंदर फंसती है। लेकिन दोस्तों इसका जो मेन किक का राइट साइड होता है वो हमारे गियर बॉक्स में होता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसका स्प्रिंग का एक टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, जो कि हमारे इस बुश के अंदर अटैच है, देख सकते हो दोस्तों। मैं आपको मैं आपको इसकी जो बड़ी वाली स्प्रिंग है वो भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ। यानी कि दोस्तों आपको आइडिया आएगा कि इसकी स्प्रिंग कैसी होती है और इसकी नई स्प्रिंग की प्राइस भी आपको जानने को मिलेगा। और इसकी स्प्रिंग होती कैसी है नई वाली, वो भी आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसकी लगाने की जो सेटिंग होती है, जो पोजीशन होती है, वो भी हम आप बताएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने अभी इसका जो किक जो है, इसकी स्प्रिंग को जो है हमने बाहर कर लिया है। तो देख सकते हो ये हमारा वाला बड़ा वाला किक है और इसमें से ये टुकड़ा यानी कि ये टूट चुकी है, ये पूरी असेंबल थी। तो चलिए मैं मार्केट से देख सकते हो एक स्प्रिंग लाया हूँ, देख सकते हो दोस्तों, इस टाइप से ये स्प्रिंग होगी। तो दोस्तों इसके अंदर टूटा हुआ जो पार्ट है, मैं अगर इस स्प्रिंग में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये जो एंगल दिख रहा है दोस्तों, ये टूटा हुआ हमारे स्प्रिंग का एंगल है, जो कि जूनी वाली स्प्रिंग का। तो अभी इसके अंदर नई वाली स्प्रिंग इंस्टॉल कर देंगे, इसको साइड में रख देंगे। टूटी हुई स्प्रिंग कोई भी काम की नहीं रहेगी दोस्तों। तो सबसे पहले देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक डॉट दिखेगा, देख सकती हो, यहाँ पर एक डॉट होगा। तो हमारा ये जो ऊपर वाला बुश है दोस्तों, हमारे स्प्रिंग के ऊपर कुछ इस टाइप से बैठेगा, देख सकते हो दोस्तों।
इसकी पोजीशन यही होती है। उसके बाद दोस्तों हमारे किक शाफ्ट के ऊपर भी एक मार्क होता है। तो सबसे पहले हमें किक का जो शाफ्ट होता है वो किस पोजीशन में रखना है वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको अच्छे से थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। तो देख सकते हो दोस्तों मैंने राइट हैंड साइड इसको थोड़ा सा घुमाया, तो यहाँ पर देख सकते हो एक आपको डॉट दिख रहा है, देख सकते हो। मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मैं आपको फिर से अच्छे से दिखाऊंगा दोस्तों। और ताकि आपको जो है, अगर आप जोड़ रहे हो घर पे भी ये ट्राई कर रहे हो, तो आपको कोई भी जो दिक्कत है नहीं आएगी। तो देख सकते हो यहाँ पर एक डॉट आ रहा है और यहाँ पर एक डॉट है, यानी कि टोटल दोस्तों इसके 2 डॉट है, जो कि हमारे प्लेट पे, इस प्लेट पे है। उसके बाद एक हमारे किक के शाफ्ट पे है। तो दोस्तों इसको लगाना कैसे है, जो हमारा किक का शाफ्ट के ऊपर जो डॉट होता है, उस डॉट से इस डॉट को मैच करना है, यानी कि जो हमारे किक शाफ्ट के ऊपर का जो डॉट है, इस प्लेट का डॉट भी वही पोजीशन पे आप अंदर में पुश कर देना है। देख सकते हो दोस्तों ये भी, ये आमने सामने है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक बैठने के बाद आपको और थोड़ा सा प्रेस करना होता है, क्योंकि दोस्तों इस किक शाफ्ट के नीचे जो प्लेट होती है हमारी, वो यहाँ पर नीचे के साइड में आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हो यहाँ पर ये लॉक हो जाना चाहिए। तो देख सकते हो दोस्तों अभी ये नीचे के साइड में लॉक हो चुकी है, यानी कि जब मैं किक की स्प्रिंग बढ़ाने जाऊंगा तो हमारा जो किक शाफ्ट है ये नहीं घूमेगा। देख सकते हो यहाँ पर लॉक हो चुका है। उसके बाद दोस्तों सिंपली प्रोसेस है, आपको करना कुछ नहीं होता है। आप कोई भी नोज पकड़ लीजिए या तो कोई स्क्रू ड्राइवर लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसको कटा के हमारे ऊपर के साइड में इसको बिठा देना है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैं इसको बिठा देता हूँ, बिठा के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बैठा लिया है दोस्तों, देख सकते हो आपने। और हमारा ये जो डॉट है ये भी पूरी तरीके से इसके अंदर मैच हो चुका है। अभी लास्ट जो है दोस्तों, मैं आपको किक हाथ से भी मार के एक बार यहाँ से आपको चेक करना है। तो देख सकते हो मैं इसको हाथ से नीचे दबा रहा हूँ, तो ये इजीली ऊपर रिटर्न ले आ रहा है उसके पोजीशन पे। तो दोस्तों यहाँ से तो ये वर्क कर रहा है, लेकिन दोस्तों मैं पूरा इसका जो क्लच प्लेट वगैरह है सारी चीजें लगा के आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों इसका लॉक आता है, तो लॉक को सिंपली लगा देते हैं। लॉक को लगाने के बाद इसके क्लच प्लेट, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर, इसके कवर और इसकी पैकिंग को भी बदलना ना भूलिए। तो सारी चीजें लगा देते हैं और आपको चेक कराते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो हमने इसका किक, क्लच केबल और इसके अंदर इंजन ऑयल भी हमने डाल दिया है और इसकी पैकिंग भी हमने चेंज किया है। तो चलिए दोस्तों अब देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं और हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ है या नहीं देखते। तो देख सकते हो दोस्तों मैं जब किक मार के छोड़ रहा हूँ तो हमारा किक ऑटोमेटिक ऊपर आ रहा है, देख सकते हो दोस्तों। अभी हमारा किक फिर से ऊपर आ गया है। फिर से आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाऊंगा दोस्तों। हमारा जो किक है देख सकते हो, अभी जैसे ही मैं इसको नीचे दबा के छोड़ रहा हूँ तो ये इजीली ऊपर आ रहा है। मैं फिर से एक बार इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों जब मैं किक मार के ऊपर छोड़ रहा हूँ तो ये इजीली ऊपर आ रहा है दोस्तों। देख सकते हो मैं नीचे दबा के भी इसको छोड़ रहा हूँ तो ये इजीली ऊपर रिटर्न इसकी पोजीशन पे आके रोक रहा है। तो दोस्तों इस टाइप का जो प्रॉब्लम आता है वो हमारे स्प्रिंग में आता है, स्प्रिंग कट होने की वजह से इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई बाइक रिलेटेड वीडियो लाएं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।